एवरीवन, आज से हम अपनी जो है यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आर यूनिट 2 इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इन दिस यूनिट हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी द एनाटॉमी इलस्ट्रेशन। मे बी इसमें से शायद कुछ चैप्टर्स कट गए हैं, लेकिन आपकी ये वाला जो पहला चैप्टर है दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको करना होगा। तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ was made only by observation through naked eyes or later through the magnifying lenses and the microscope। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारे जो अर्थ में हमारे लाइफ के जो जितने भी डाइवर्स फॉर्म हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, वो जो हैं हमने उनकी ऑब्जर्वेशन उन्हें कैसे देखा है, या तो हमने अपनी आँखों से देखा है या फिर हमने बाद में मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर माइक्रोस्कोप से उनके बारे में उनको देख के स्टडी किया है। दिस डिस्क्रिप्शन इज़ मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये जो ऑब्जर्वेशन था वो उनके स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल फीचर्स के ऊपर बेस्ड था, जो कि उनके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स थे। ठीक है, in addition, observable and the perceivable living phenomena were also recorded as part of this description. By experimental biology, or more specifically physiology, was established as a part of biology. As a part of biology, naturalists describe only biology. Hence, biology remained एज अ नेचुरल हिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बायोलॉजी से हमें पिछले साल की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वॉज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल, while the initial reaction of a student could be boredom. One should keep in mind that the detailed description was utilized in the later days reductionist biology, where living process drew more attention from scientists than the description of life form and their structure. Hence, this description become meaningful and helpful in framing research. देखिए, ये जो जिसमें ये बताया गया है कि ये जो लिविंग प्रोसेस में जो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये किस तरीके से हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो लिविंग प्रोसेसेस जो होती हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें हमारी रिसर्च क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, इनसे जो फिजियोलॉजी यानी जो फिजिकल फीचर्स हैं और जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, उनको मिला के हम बहुत सारी रिसर्च की चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल और द बिहेवियरल फेनोमेना इज डिस्क्राइब्ड। For convenience, this description of morphological and the anatomical feature is presented separately for plants and animals. So let's start with this. सबसे पहला हमारा चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स किनको कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स के कहते हैं, हमने पढ़ा था ना। So in this chapter we're going to study the roots, the stems, the leaves, the inflorescence, the flower, the fruit, the seed, semi-technical description of a typical flowering plant and description of some important families. तो यहाँ पे हम इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us, even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure और morphology। तो मैंने आपको बताया था morphology का क्या मतलब है। एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ morphology. They all are characterized by the presence of roots, stems, leaves, flowers and the fruits. In chapter 2 and 3 we talked about the classification of plant based on the morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification,
and at understanding it higher plant or for that of matter of any living organism, we need to know the standard technical terms and the standard definition. We also need to know about the possible variation in different parts found as the adaptation of the plants of their own environment, that is adaptation to various habitat for the production, climbing, storage, etc. तो हमने जो चैप्टर 2 और 3 पढ़ा था उसमें हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि उनकी मॉर्फोलॉजिकल और कुछ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। लेकिन एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट जो है क्लासिफिकेशन के बारे करने के बाद हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि किसी भी हायर प्लांट की स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल डेफिनेशंस क्या हैं। हमको ये भी पता चलता है कि किस तरीके के वेरिएशन जो है पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में किसी प्लांट में हुए हैं और किस तरीके से प्लांट्स ने अपने आप को एनवायरनमेंट के प्रति अडॉप्ट किया है, ठीक है। इफ़ वी पुल आउट any weed, you will see all that you will see that all of them have root, stems and the leaves. They may be bearing flower and the fruit. अगर weeds क्या होते हैं? weeds होते हैं अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद द मेन प्लांट। तो जब आप देखोगे कि अगर हम weeds जब आप निकालोगे तो उसमें आप देखोगे रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी और लीव्स हैं, और ये समटाइम्स फ्लावर्स और फ्रूट्स भी बियर कर सकते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज़ द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम। तो ये तो आपको पता ही है, जो प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है, जबकि प्लांट्स के ऊपर के पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सिस्टम, दैट इज़ द रूट सिस्टम और द रूट। In majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of the primary root, which grows inside the soil. ठीक है, तो जो dicotyledonous plants होते हैं, डाई मीन्स टू कोटिलेडन प्लांट्स विच हैविंग टू कोटिलेडन्स, इनकी जो रेडिकल पार्ट जो होता है वो इलोंगेट करता है, बढ़ता है, और वो फाइनली क्या बनाता है? प्राइमरी रूट, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करती है। It bear lateral roots of several order that are referred to as the secondary tertiary roots. ये जो है इनके साथ साथ में छोटे छोटे रूट हेयर्स और छोटी छोटी रूट्स इनके बगल से निकलती हैं, साइड से निकलती हैं, जिनको हम सेकेंडरी और टर्चरी रूट्स कहते हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट है और जो उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब मिल के क्या कौन सा सिस्टम बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम, एज सीन इन दी मस्टर्ड प्लांट। एग्जाम्पल क्या है इसका? मस्टर्ड प्लांट। जबकि इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाई द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो थोड़े से समय के लिए रहती है और वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में। मतलब एक ही प्लांट में मेन रूट ना होके ढेर सारी रूट्स प्रेजेंट होती हैं। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ये जो रूट होती है ये बेस, स्टेम के बेस से स्टार्ट होती है ग्रो करना, और ये कौन सा रूट सिस्टम बनाती हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वीट प्लांट, ठीक। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and the banyan tree, root arise from parts of the plant other than the radicle and are called the adventitious root. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि banyan tree है, जो उनकी रूट्स होती हैं वो प्लांट के किसी हिस्से से, प्लांट के किसी पार्ट से निकलती हैं, और जबकि रेडिकल से ना निकलने की बजाय प्लांट के किसी दूसरे हिस्से से निकलती हैं। तो उस तरीके की रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडवेंटियस रूट, ठीक। The main function of the root systems are absorption of water and minerals from the soil, providing proper anchorage to the plant part, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. तो ये जो सिस्टम्स हैं टैप रूट का या फाइब्रस रूट का, ये जो रूट्स होती हैं कैसे हेल्प करती हैं? ये सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक।
ये सॉइल से जो है रूट्स, ये जो सॉइल्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और साथ ही साथ में प्लांट को एक प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करती हैं, स्टोरिंग फूड मटेरियल एंड द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. You all able to see different types of root. जो पहला वाला एग्जाम्पल है फिगर 5.1 वाला, this in this root you all able to see there is a one primary root over there through which the lateral roots are also coming out from it. This we call the primary root and the lateral roots are called the secondary roots, and both system comprises the tap root system. But whereas in figure 5.2 you will able to see that in figure B and C, in figure B there is a numerous number of roots are present over there, and these roots are known as the fibrous root system. In figure C you will be able to see that the roots are originate other than from the radical part. The roots are originate from the plant part other than the radical part are called the adventitious root. ठीक है, इनका जो रूट्स है उनका क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सेकेंड, प्रॉपर एक प्लांट के पार्ट्स को इनकरेज प्रोवाइड करना. थर्ड, स्टोरिंग ऑफ द रूट रिजर्व मटेरियल, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखना. एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी रेगुलेटर्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनकी सिंथेसिस करना. ठीक. नाउ द रीजन्स ऑफ द रूट. द रूट इज़ कवर्ड एट द एपेक्स बाई ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. जो रूट होता है उसकी जो एपेक्स होता है उसमें एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट कैप. यू आर एबल टू सी इन फिगर 5.3 ऑल्सो. ठीक है. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. जैसे ही थोड़ा सा हम और ऊपर चलेंगे तो क्या कौन सा रीजन आता है? द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक इसको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है? ये जो रीजन होता है वो थिन वॉल्ड होता है और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं इनके वो कैसे होते हैं? डेंस टाइप के होते हैं. दे डिवाइड रिपीटेडली. द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ. दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ एलोंगेशन. ये जो रीजन होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होता है. इसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है. ये बहुत ही जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं. जो सेल जो इसके प्रॉक्सिमल रीजन्स पे होते हैं वो जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं, लंबाई में जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए और रूट की ग्रोथ के लिए, उनकी लेंथ के लिए. ठीक. इस रीजन को हम क्या कहते हैं? द रीजन ऑफ इलोंगेशन. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature, and hence this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. जो सेल्स होते हैं elongation जोन में वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और मैच्योर हो जाते हैं और इसलिए इस जोन को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ elongation और रीजन ऑफ मैचुरेशन. From this region, some of the epidermal cell was very fine and delicate thread-like structure called the root hairs. These root hair absorb water and minerals from the soil. इस region में जो epidermal cells होते हैं वो बहुत ही जो है फाइन और डेलिकेट से स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहा है? रूट हेयर्स कहा गया है. जो रूट हेयर्स होते हैं उनका काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द soil. Just see the picture. There is a root cap. Then after there is a region of meristematic activity. Then there is a region of elongation. Region of elongation, the epidermal cells are present through which the root hair is start growing,
एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। व्हाट हैपन, या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, अपने आप को मॉडिफाई करना, चेंज करना, चेंज करने की प्रोसेस को मॉडिफिकेशन कहते हैं। Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and minerals। जो प्लांट्स होती हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो अपने शेप को और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं ताकि वो दूसरी तरीके के फंक्शंस को कर सकें, जहाँ ना कि उनका जो पुराना फंक्शन है अब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसके अलावा भी कुछ और फंक्शन कर सके, इसलिए वो अपने शेप में मॉडिफिकेशन करती हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये जो है सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। जहाँ टैप रूट्स ऑफ कैरेट्स, टर्निप एंड एडवेंटियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। जो जितनी भी टैप रूट्स होती हैं या फिर जो स्वीट पोटैटो होता है, ये सब कैसे होते हैं, ये स्वेलन हो जाते हैं। क्यों स्वेलन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फूड जो होता है वो स्टोर होता है। कैन यू गिव पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड, कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट्स अ बैनियन ट्री? आप बैनियन ट्री देख रही है, साथ में एक सपोर्टिंग रूट यहाँ पे निकल रही है। जो सपोर्टिंग रूट, जो लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम्स निकल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। व्हाट वी कॉल्ड इट, स्टिल्ट रूट। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज एंड many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called the pneumatophores which help in to get the oxygen for respiration. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि राइजोपोरा है, वो स्वैम्पी एरियाज़ पे यानी दलदल जैसे इलाके होते हैं वहाँ पे ग्रो करता है। जो रूट्स होती हैं वो यहाँ पे कैसे ग्रो करती हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की दिशा में। वैसे जनरली जो रूट्स होती हैं वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो करती है, पर इसकी रूट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है। इनको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या, इनका काम क्या होता है इन रूट्स का, टू ट्रैप द ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टेम का। तो स्टेम का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रूट का क्या सिस्टम है। तो देयर आर, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देयर आर जो रूट होती है, जो डाइक्रोटिलोडेंस होते हैं, इनमें जो रूट होती है वो प्राइमरी रूट होती है, जिस प्राइमरी रूट के साथ साथ में एक लेटरल रूट्स कुछ ग्रो करती हैं, जिनको हम सेकेंडरी और टर्चरी रूट कहते हैं। जो प्राइमरी रूट होती हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं उसको हम उससे थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगती हैं, उनको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। जबकि मोनोकोटिलेडस जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है, वो छोटे समय के लिए होती है, शॉर्ट लिफ्ट होती है, एंड इट इज़ रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और वो जो है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स रिप्लेस हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स सिस्टम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट होती है वो रेडिकल से ना निकल के प्लांट्स के दूसरे हिस्सों से निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट। अब रूट का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। सेकेंड, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। थर्ड, स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक, रीजन्स क्या उन कौन से हैं, तो पहला रीजन है रूट कैप, दूसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तीसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और चौथा है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक, मॉडिफिकेशन में रूट्स क्या है, मॉडिफिकेशन में 3 तरीके की रूट्स हमने पढ़ी। दैट फर्स्ट इज़ द प्रॉप रूट्स, जिनमें जो है हैंगिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है रूट्स होती हैं इनके स्वेलन होती है, फूड के अंदर स्टोर होता है। स्टिल्ट रूट क्या होती हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करते हैं,
और वो ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके, तो उसको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। तीसरी रूट जो होती हैं एडवेंटियस रूट हम पढ़ ही चुके हैं। एडवेंटियस रूट जो होती हैं वो सपोर्ट प्रदान करती हैं पेड़ को, ठीक है। जो स्टिल्ट रूट होती है उनको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। तो दिस इज़ आई होप क्लियर। दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। पहला है स्टोरेज के काम में आती हैं, दूसरा है रेस्पिरेशन के काम में आती हैं दूसरी फिगर में, और न्यूमेटोफोर, ये राइजोपोर एंड न्यूमेटोफोर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लियर ऑल ऑफ यू। तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस द स्टेम। टिल दैट टाइम रिवाइज इट। बाय।